जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। G20 के मंच से एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। IBSA शिखर समिट में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। आज ही G20 समिट का क्लोजिंग सेशन और हैंडओवर सेरेमनी भी है और आज भारत के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 के मंच से एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है G20 के मंच पर पीएम मोदी भी शामिल हुए। IBSA शिखर समिट में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि एक तरफ G20 समिट का आज दूसरा दिन है, तो वहीं आज ही G20 समिट का क्लोजिंग सेशन भी है और साथ ही साथ हैंडओवर सेरेमनी भी। और आपको बता दें कि आज रात भारत के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए आज अहम दिन, चूंकि दूसरा दिन है G20 शिखर सम्मेलन का, तो वहीं G20 के मंच से एकता का संदेश देने की कोशिश भी की गई। जी, आपने ठीक कहा कि कल G20 का सम्मेलन शुरू से ही भारत के लिए खास रहा है और जब से भारत ने इसकी मेजबानी की थी और अफ्रीका में जब इसकी मेजबानी हो रही जोहान्सबर्ग में, इस बार अमेरिका G20 सम्मेलन में भाग नहीं दे रहा है। तो जाहिर तौर पे जो अदर G20 कंट्रीज हैं उनके लिए एकजुटता दिखाने का बहुत बड़ा मौका था और उन्हें दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े संदेश G20 सम्मेलन में दी। एकजुटता, विश्वास और कहा कि सतत विकास के साथ साथ हम लोग G20 के देश और आगे बढ़ सकते हैं। उसी दिशा में प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार ही आपको याद होगा कि सम्मेलन की शुरुआत से ठीक पहले आप जो G20 सम्मेलन का जो डिक्लेरेशन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो बहुत बड़ा मील का पत्थर आप कह सकते हैं। और आज भी, कल भी प्रधानमंत्री की कई नेताओं से मुलाकात हुई, आज भी साइड लाइन में कई नेताओं से मुलाकात होगी। उम्मीद की जा रही है कि G20 सम्मेलन भारत की तरह ही सफल होगी। जी ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आज ही इसका समापन भी होगा, यानी कि क्लोजिंग हो जाएगी। साथ ही साथ हैंडओवर सेरेमनी भी आज रखी गई है और आज ही रात भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना होने वाले हैं। तो वहीं इस बड़े मंच से G20 शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने एकता का संदेश देने की जो है कोशिश की। तो वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 12:30 से 1:15 बजे तक IBSA लीडर्स की मीटिंग होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 से शाम के 4:30 तक तीसरा सेशन जो है वो चलने वाला है। उसके बाद जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाना होगा और शाम 4:30 से 4:50 तक क्लोजिंग सेशन और हैंडओवर सेरेमनी जो है वो की जाएगी। यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा और सेरेमनी जो है हैंडओवर सेरेमनी भी कर दी जाएगी। इसके बाद 5:30 बजे से 7:30 बजे तक बायलेटरल मीटिंग्स जो है उसका सिलसिला शुरू होगा और रात 9 बजे दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है और आज ही रात प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए भी रवाना होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन, क्लोजिंग सेरेमनी भी है, हैंडओवर सेरेमनी भी है और ये बड़ा मंच है। और अमूमन हमने देखा है कि जब भी भारत दूसरे देशों में जाता है, प्रतिनिधित्व करता है, डेलीगेशन अगर भारत का जाता है, तो हमेशा से ही आतंकवाद को लेकर भारत प्रखर रहा है। तो वहीं एकता का संदेश भी देने की कोशिश हमेशा से भारत की तरफ से की गई है। तो पीएम मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की नीतियों को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत मानव केंद्रित और समावेशी भविष्य का निर्माण कर रहा है। यह एक्सपोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत मानव केंद्रित और समावेशी भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वहां पर अन्य देश के कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए इसकी जानकारी भी थी। जर्मन चांसलर मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज से WTO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नोगोजी ओकोंजो-इवेला से भी उन्होंने बातचीत की।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस के साथ मुलाकात की। इसके साथ साथ कई देश के नेताओं के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मीटिंग की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मीटिंग की। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ पीएम ने मुलाकात की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को ही पीएम मोदी ने G20 समिट को संबोधित किया। समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 पहल किए। उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका और दुनिया को नसीहत दी। साथ ही ड्रग तस्करी और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव। पीएम मोदी ने ड्रग तस्करी को दुनिया के लिए खतरा बताया। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ड्रग तस्करी, अवैध पैसों का नेटवर्क और आतंकवाद की फंडिंग आपस में जुड़े हैं। ये पहल इन्हें रोकने के लिए सदस्य देशों के वित्तीय, सुरक्षा और शासन तंत्र को एकजुट करेगी। इस फ्रेमवर्क से ड्रग नेटवर्क पर सख्त चोट करने की दरकार है। इतना ही नहीं, इससे आतंकवाद की फंडिंग भी कमजोर होगी। पीएम ने ड्रग्स पर ऐसे समय प्रहार की बात कही है जब अमेरिका फेंटानिल ड्रग्स से पीड़ित है और करीब 5 साल में 5 लाख लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप और वेनेजुएला में ड्रग तस्करी को लेकर युद्ध जैसे हालात हैं। वहीं पीएम मोदी ने वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद दुनिया के लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और सामुदायिक प्रथाओं को एक साथ लाना है। आखिर में अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव को भी पीएम ने अहमियत देने की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की योजना दे रहा है, जिससे दुनिया को फ्यूचर में फायदा होगा। जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 समिट का आज तीसरा दिन है और इस बार ये ग्लोबल समिट हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है। अफ्रीका में आयोजित हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन महत्वाकांक्षी एजेंडे के साथ शुरू हो चुका है, जिसका मकसद दुनिया के सबसे गरीब देशों की समस्याओं के समाधान की ओर खास ध्यान देना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहिष्कार किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सम्मेलन में शिरकत उन्होंने नहीं की है। ऐसे में पीएम मोदी के लिए यह समिट खास है। G20 समिट के दूसरे दिन यानी बीते शनिवार को पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात की। जोहान्सबर्ग में G20 में पीएम मोदी के स्वागत में गिरमिटिया गाने गंगा मैया परफॉर्म किया गया। पीएम मोदी ने परफॉर्म करने वालों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने बड़े ही उत्सुकता से ये गाना सुना और परफॉर्मेंस की तारीफ की। साथ ही कहा कि ये बहुत खुशी और इमोशनल अनुभव था। पीएम मोदी ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के गिरमिटिया गाने गंगा मैया की परफॉर्मेंस देखना हमारे लिए बहुत खुशी और इमोशनल अनुभव था। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समिट का बहिष्कार किया है, जिसका कारण उन्होंने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार को बताया है। क्या कुछ कारण उनके द्वारा दिए गए, उस पर एक नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार को उन्होंने वजह बताया दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका विरोधी नीति को बढ़ाने का आरोप। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। इसका बड़ा कारण यह है कि यूक्रेन जंग को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट, गिरफ्तारी के डर से समिट में नहीं हुए शामिल। जबकि चीन के मुखिया शी जिनपिंग भी कुछ कारणों से समिट में हिस्सा नहीं ले पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा G20 सम्मेलन में वो शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में G20 समिट की बैठक में लगभग 42 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका के शामिल नहीं होने से विवाद छिड़ गया है, क्योंकि अमेरिका इस समूह का संस्थापक सदस्य है और अगले साल G20 की अध्यक्षता भी उसी को मिलनी है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं आता है तो वो अगले साल की अध्यक्षता का सिंबॉलिक ट्रांसफर खाली कुर्सी को कर देंगे। ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया है।
वहीं पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में पहले ही वसुधैव कुटुंबकम और एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य का विजन दुनिया के सामने रख चुके हैं। वहीं इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है। ऐसे में जब दुनिया के 3 सुपर पावर G20 से दूरी बना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी G20 की अहमियत काफी है। लिहाजा आपको ये बताते हैं कि इसका मसौदा दुनिया के लिए कैसे सार्थक है, यानी कि G20 का मुख्य विजन क्या है। वैश्विक आर्थिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, इसके अलावा आर्थिक स्थिरता के लिए सदस्य देशों के बीच नीतिगत समन्वय बनाना, सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृषि, ऊर्जा और भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटना, नियम आधारित और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करना। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित हुआ G20 सम्मेलन भारत के साथ दुनिया के लिए खास है, क्योंकि विश्व गुरु भारत का विजन आज दुनिया को शांति और विकास का पथ प्रदर्शक बनाना है। इतना ही नहीं, भारत के लिए यह माना जा रहा है कि वो G20 लीडर्स समिट के माध्यम से अब ग्लोबल लीडरशिप की कमी की भरपाई कर पाने में सक्षम है।